Hello students, welcome to online classes. सो चैप्टर 4 का आज पार्ट 4 करने वाले हैं और पार्ट सेकंड और थर्ड के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो इसके अंदर भी हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्मल कंडक्शन। सो थर्मल कंडक्शन क्या होता है? अगर किसी मैटर के अंदर से अगर है उसकी जो थर्मल कंडक्शन पावर है, अगर उसमें से जो है हीट है वो पास थ्रू होती है, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है यही होती है थर्मल conductivity, thermal conduction. So let's see. The substance which allow heat to pass through them are called good conductors of heat. और जो substance है वो heat को अपने अंदर से pass through होने देते हैं, जो है गर्माहट को अपने एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने देते हैं easily, तो उनको बोलते हैं good conductor of heat. All metals are good conductor of heat, that is why we cooking vessels become hot. और सारे metals जो होते हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए जितने भी हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, वो गर्म हो पाते हैं, और क्योंकि वो क्या होते हैं मेटल के बने होते हैं. The substance which do not allow heat to pass through them आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लाइक वुड एंड प्लास्टिक. और जो सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को पास थ्रू नहीं होने देते, गर्मी को एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंचने देते हैं, वो जो है बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं. सो बैड कंडक्टर्स का एग्जांपल हो गया वुड एंड प्लास्टिक. वुड एंड प्लास्टिक अगर आप एक एंड गर्म कर दो तो उसका दूसरा एंड ईजिली गर्म नहीं होता है. सो ये क्या है, अपने जो है अपने से ये जो है हीट को पास थ्रू नहीं होने देते, इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स होते हैं. That is why the wooden handle of a frying pan does not become hot. इसीलिए है अगर किसी फ्राइंग पैन के अंदर वुडन हैंडल लगा हुआ है तो गर्म नहीं होता है, जो कि हमको उसको हैंडल करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न मतलब विसार, प्रसार या विसरण, मतलब फैलाव. The process of gases and liquids spreading into a surrounding substance is known as diffusion. किसी भी जो गैस और लिक्विड का अपने आसपास के सराउंडिंग में जो है फैल जाना ही क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो जाता है. If one opens a perfume bottle at one corner of the room, the smell spread throughout the room. अगर हम एक एंड पे, एक जगह पे रूम के अंदर परफ्यूम की बॉटल ओपन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है. यही है जो है एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूज़न का. डू यू नो ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, वो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दिस इज़ बिकॉज परफ्यूम मिक्सेस विद एयर. अब जो है रूम के अंदर जो है परफ्यूम स्प्रेड हो रहा था, वो क्यों होता है? क्योंकि जो परफ्यूम है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है. Gases have the highest rate of diffusion, but different gases diffuse at different rates. अब डिफ्यूज़न की जो रेट है, डिफ्यूज़न रेट जो है सबसे ज़्यादा जो है एयर में गैसेस में होती है. मतलब डिफ्यूज़न सबसे तेज़ गैसेस में होता है, मतलब बहुत जल्दी जो है कोई भी गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाती है. कोई भी गैस एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से फैल जाती है. लेकिन अलग अलग गैसेस के लिए जो रेट है वो अलग अलग होती है. मतलब कुछ जो गैसेस है बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाएंगी, कुछ धीरे धीरे डिफ्यूज़ होंगी. Try to classify substance on the base of diffusion. डिफ्यूज़न के ऊपर बेस का हम जो है अलग अलग जो है सब्सटेंस को क्लासीफाई करेंगे तो उसका हमको पता चलेगा. कुछ सब्सटेंस है जो बिल्कुल भी डिफ्यूज़न शो नहीं करते. फॉर एग्जांपल जो सॉलिड्स है बिल्कुल डिफ्यूज़न शो नहीं करते, लिक्विड्स कुछ हद तक शो करते हैं, और गैस बहुत जो है हाईली डिफ्यूज़न रेट है वो शो करती है. नेक्स्ट, डू यू नो पॉइंट? Water can dissolve a large number of many different kind of substance. That is why water is considered as universal solvent. अब हमको पता है पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें घुली जा सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पानी के अंदर जो है घुल जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसीलिए पानी को है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो बोला जाता है. सॉल्वेंट मतलब विलायक, और या इसको बोल सकते हैं घुलाने वाला, किसी भी चीज़ को अपने में घोलने वाला. सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है? वाटर को, कि ये मोस्टली जो है बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाता है ईजिली. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी.
Material which conduct electricity are called conductors like metals such as copper, iron and silver. कुछ मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली उनके अंदर से पास थ्रू कर पाती है। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब जैसे कि जितने मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था हीट के भी कंडक्टर होते हैं वो। उसके अलावा जो है मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया कॉपर, आयरन और सिल्वर, ये सब के सब क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एज वेल वी यूज़ वायर्स ऑफ कॉपर इन और हाउस होल्ड वायरिंग, और हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है उसके अंदर क्या कौन सा मेटल होता है, उसके अंदर कॉपर होता है। मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जिसके अंदर जो है कुछ मटेरियल्स है जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होती, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, उनको हम इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। जैसे कि वुड हो गया, रबर, प्लास्टिक, एयर एट्सेट्रा, ये जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ रबर कोटिंग, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर उनके ऊपर रबर कोटिंग होती है ताकि जो है हमको उससे कोई भी हार्म ना पहुँचे। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उस कॉपर वायर में या जो है किसी भी और मेटलिक वायर के अंदर, उसके ऊपर जो है रबर कोटिंग है वो हमको किसी भी शॉक से, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। The materials which are attracted by a magnet are called magnetic materials। अब जो materials हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। The material which are not attracted by a magnet are called non-magnetic material, और जो materials किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे non-magnetic materials। You must have seen and played with magnets। अब आपने मैग्नेट तो देखी होगी, चुंबक तो देखी होगी, इसके अलावा आप उसके साथ खेले भी होंगे। द सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड आर सेड टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो सब्सटेंस किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और उनके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि वो जो है किसी भी मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो पा रही है, यही प्रॉपर्टी उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। Magnets attract iron and steel substance but do not attract other materials like aluminium and copper। अब जो अगर हम जो है मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाती है, और कुछ है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो आयरन और स्टील है वो क्या करेंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर है वो उनके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उससे मैग्नेट से अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। Materials that have magnetic property are used in generators and motors। और जिन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयरन और स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आयरन और स्टील है वो किसी भी जनरेटर में काम आते हैं, मोटर में काम आते हैं। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो आयरन, कोबाल्ट और निकल है वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जबकि एल्यूमिनियम और कॉपर है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 2। टेक द फॉलोइंग थिंग्स एंड क्लासीफाई दैट एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। कुछ चीज़ें हैं जो हमको कलेक्ट करनी है और उनको कैटेगराइज कर रहा है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास है पेंसिल, पेपर वेट, एन आयरन की, अ कॉम, सम क्लिप्स, अ पेन, सम नेल्स, अ मैग्नेट, एन इरेजर एंड अ नाइफ। ठीक है, सो इनको हम जैसे हम क्लासीफाई करें, पेंसिल होती है, पेंसिल वुडन की होती है और हमको पता है वुड जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसलिए नॉन मैग्नेटिक में आएगा। पेपर वेट है, पेपर वेट नॉर्मल है, जो ग्लास जो होता है उसका बना होता है, तो ये भी जो है नॉन मैग्नेटिक में आएगा। आयरन की मैग्नेटिक में आएगी, कॉम प्लास्टिक का है तो नॉन मैग्नेटिक में आएगा। क्लिप्स अगर प्लास्टिक की, नॉन मैग्नेटिक की, लेकिन अगर आयरन या स्टेनलेस स्टील की है तो मैग्नेटिक में आएगा। पिन है, पिन नॉर्मली जो है मेटल की बनी होती है और अच्छे से जो है मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाती है, तो ये मैग्नेटिक में आएगा। नेल्स हैं, कीले लोहे की बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं, सो ये मैग्नेटिक में आएगा। मैग्नेट है, मैग्नेट तो खुद मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है तो मैग्नेटिक में आएगा। इरेजर नॉन मैग्नेटिक, नाइफ है वो मैग्नेटिक। सो इनको है आपने क्लासीफाई करने के लिए आप इनको एक्टिविटी भी कर सकते हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट करके देख सकते हो, ऑब्वियसली उससे पता चल जाएगा कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा नॉन मैग्नेटिक है।
नाउ डू यू नो पॉइंट मेन मेड थिंग्स, ग्लास, पेपर, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा, ये सब मेन मेड थिंग्स हैं जो इंसानों ने बनाई है। उसके अलावा कोल, रॉक, मिनरल वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं जो हमारे नेचर से हमको मिलती हैं, इंसान नहीं बना सकते। Next is awesome facts. The Great Wall of China is the only man-made thing on Earth which can be seen from the moon. Great Wall of China है वो इकलौती ऐसी चीज़ है इंसानों के द्वारा बनाई हुई जो हमारी अर्थ से मून पर भी दिखती है, यानी कि मून से इजीली अर्थ की जो ये चीज़ है इकलौती ऐसी चीज़ है जो इजीली मून पर दिख जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि आपको अपनी जो है बुक में फिल करने हैं। इसको आप इसमें से देख के आप फिल कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी लेके अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और पाउंड, किसी भी चीज़ का जो मास है हम किलोग्राम या पाउंड में तोलते हैं, मेजर करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे छोटे यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मेक सॉलिड्स हैव हार्ड एंड रिजिड, जो सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही उनको हार्ड और रिजिड बनाता है। मटेरियल शाइन बिकॉज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड फ्रॉम देयर सरफेस, मटेरियल्स है तभी शाइन करते हैं जब उनकी सरफेस से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज़ एट डिफरेंट रेट, अलग अलग गैसेज हैं अलग अलग डिफ्यूज़न रेट पर जो है डिफ्यूज़ होती हैं। सो ये लेट्स डू इट है, आपका होमवर्क हो गया। आपको जो एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में सर्च करनी है और फिल करनी है अपनी बुक के अंदर। सो दिस इज़ योर होमवर्क, आपका ये होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज है अब इस चैप्टर की आपको सेल्फ करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।